तो हाँ, मोदी जी ट्रैवल कर हाँ रहे हैं, मोदी से बहुतों की जल गई। बहुतों की जल गई। Exactly. हाँ वही बहुत सारे डील साइन हुए हैं अभी पास्ट इन द पास्ट वीक। यूएई वाज द फर्स्ट, उसके बाद फिर अभी नीदरलैंड्स गए हैं, उसके बाद स्वीडन। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस इज 19th, टुडे इज 19 ना, 19th में। टुडे इज 19th में। तो टुडे ही हैज लैंडेड इन नॉर्वे। नॉर्वे भी चलेगा, बहुत बड़ी। हाँ और आई थिंक नेक्स्ट इज इटली, फेवरेट वाह प्लेस। वाह। एक फेवरेट। हाँ, तो देख, लोग क्या हाँ बोल रहे हैं कि उनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा ना होता है। मतलब ही इज ओबियसली, द हाँ वो हेड ऑफ तो द कंट्री, ऑब्वियसली या इग्नोरेंस, हाँ। इग्नोरेंस, लेकिन भाई हिपोक्रेट्स है, नथिंग एल्स, हिपोक्रेट्स है और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है, व्हाई व्हाई डू इंडिया नीड these deals? Like, why does a country need these deals? एग्जैक्टली। Requirement क्यों होती है? Especially now, स्पेशली नाउ। right? सबसे Hmm. पहला विजिट तो उन्होंने कहाँ पे किया था? यूएई में किया था। Yes. ये जो दौरा है Yes. यूएई में किया है। यू गो ऑन, बताओ क्यों इम्पोर्टेंट। हाँ मोस्ट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर देखें तो करंट सिनेरियो में द एनर्जी क्राइसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इन द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज वेरियस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, आई थिंक 3 कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है देखा जाए तो टेक्निकली, यूक्रेन रशिया। राइट? रशिया एंड यूक्रेन, पैलेस्टीनियन वाला भी आई थिंक इट्स नॉट दैट मेजर बट स्टिल इट्स स्टिल गोइंग ऑन। बट स्टिल गोइंग जब ऑन। मन करता है वो मार देता है वहाँ पे इजराइल। हाँ, इट हैज नॉट एंडेड। इनडायरेक्टली गाजा के वजह से ईरान हाइपर हो गया, एक तरीके से अगर देखा जाए। ईरान अगर हाइपर होता है तो हिजबुल्ला एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ नीचे की तरफ यमनी यहूदी ये लोग भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सर सारे प्रॉक्सी चल रहे हैं ना, तो एक जगह पे होगा तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द अदर्स। एक नोड नोड की तरह कनेक्टेड है सारे। वर्ल्ड इकोनॉमी भी कनेक्टेड है, एंड दिस काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज एज वेल एज वॉर लाइक सिचुएशंस भी कनेक्टेड है, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं है। हाँ दैट इज वाई इंडिया नीड्स और एनी कंट्री नीड्स टू डाइवर्सिफाई, जैसे बिजनेस में बोलते हैं ना, एनर्जी टू सिक्योरिटी डाइवर्सिफाई इट्स डाइवर्सिफिकेशन बहुत रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट है। एंड और इंडिया का और भी गोल्स है टू, इंडिया हैज अ गोल टू बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब इन द फ्यूचर, राइट? और एआई का रेस भी चल रहा है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक पर्टिकुलर कंट्री खुद से नहीं कर सकता, दे नीड हेल्प, हम्म। राइट? एक कंट्री के पास सब कुछ नहीं होता, दैट्स वाई दिस कंट्रीज डू डील्स, राइट? सो इंडिया, वी सी इंडिया डूइंग विद यूएई, बहुत सारे एनर्जी डील्स हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी है, एआई भी, बहुत सारे एआई के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है। Similarly, India going to Netherlands and then Sweden and other countries. So that is the reason why people do deals, and it's very important. तो यूएई के डील के ऊपर Right? थोड़ा जूमिंग करते हैं, ठीक है। हाँ आई हर्ड कि यूएई का जो करंट स्ट्रक्चर है, उन्होंने बहुत दिन पहले इनको समझ आ गया था कि ऑयल से, जस्ट ऑयल से बात नहीं बनने वाली है। जहाँ पे सऊदी इज करंटली ओनली ऑयल, यूएई इज नॉट ओनली ऑयल। उनके पास बाकी सारे बिजनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो टूरिज्म बहुत बड़ा है। सेकंड इज, बाहर के जो एक्सपैट्स हैं, दे वांट देम टू लिव इन देयर कंट्री एंड स्पेंड इन देयर कंट्री, एंड दे प्रोवाइड वेरी एफिशिएंट वे टू लिव एज वेल एज सिक्योरिटी। बहुत ही लिबरल है उस सेंस में अगर देखा जाए तो, बीइंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसे बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट। आई थिंक वन ऑफ द फ्यू मिडिल ईस्ट कंट्रीज वेयर इंडियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में है, मतलब तादाद में है वहाँ पे। तादाद में है, और लाइक हमको हाँ अच्छा ट्रीट करते हैं। थोड़े दिन पहले न्यूज आ रहे थे कि सारे पाकिस्तानियों को घर भगा दिया यूएई ने। सेकंड पॉइंट, इंडिया का डील होने से पहले क्या हुआ, तो डील ऐसा हुआ था कि जस्ट बिफोर पीएम मोदी वेंट टू यूएई, यूएई साइंड आउट फ्रॉम द ओपेक। रीजन बीइंग, ओपेक इज अ कार्टेल बेसिकली व्हिच कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल। यूएई ने देखा कि इसका साथ कोई नहीं देने वाला है, तो यूएई बोल रहा है कि लेट्स बी फ्रेंड विद इंडिया। उनको समझ आ गया कि एक तरफा बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन अगर मेंटेन कर सकते हैं, इट्स ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड, यू बी गुड टू अस, वी विल बी गुड टू यू। और देखा जाए तो उनका जो राजा है, उनके साथ भी मोदी का बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और इवन वर्ल्ड लेवल पे बोला जाता है कि उनके जो राजा हैं, वर्ल्ड में कोई भी बंदा कोई भी डील करने जाता है, सबसे पहले उसको कॉल लगाता है कि आप बताओ कि हम जो कर रहे हैं इसका आउटकम क्या हो सकता है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विचार बताओ। तो उसकी जो ओपिनियन है, इवन दो दे आर अ वेरी स्मॉल कंट्री, वेरी स्मॉल नेशन, बहुत ज्यादा मैटर करता है उसके जो राजा है उसके ओपिनियन। अब जब भी साइन आउट कर लिया, नेक्स्ट डे, इवन दो यूएई करेंटली इज अ कंट्री वेयर
देयर मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू स्विच आउट फ्रॉम ऑयल इकोनॉमी, लेकिन गिवन द क्राइसिस वो बोल रहे हैं कि वी आल्सो नीड ऑयल, और उनको अपना ऑयल का फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको ये भी पता लग रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि विच कंट्री माइट बी अ स्टेबल पार्टनर इन आवर जर्नी दैट विल डेफिनेटली नीड द ऑयल फ्रॉम अस, एंड वी विल बी गारंटीड प्राइसेस, गुड प्राइसेस इन ऑयल, एंड whereas बिकॉज ऑफ ये वॉर लाइक सिचुएशंस हमारे जो रिजर्व्स है ये सबको हम सप्लाई कर पाए, तो एक ही कंट्री होता है वो है इंडिया। करंटली यूएई प्रोड्यूसेस shy of 5 million barrels per day, जस्ट shy of that। तो उनको अपना ऑयल बेचने का एक पार्टनर तो चाहिए जिसको वो डायरेक्टली वो बेच पाए। तो डायरेक्टली इन्होंने साइन क्या किया, उनका एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है एडनॉक करके, उनके साथ साइन हुआ कि इंडिया विल होल्ड strategic reserves of UAE. The oil will be of UAE's, will be held in India. India has the right to use it for their own needs when crisis may occur. दोनों अपने तरफ से है कि यूएई के अपने जगह पे ऑयल रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा सारे जो ऑयल्स है इंडिया में स्टोर हो रहा है, इंडिया के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑल द ऑयल्स विल नॉट बी यूज्ड बाय यूएई। इंडिया को अपने बैकयार्ड में एक खदान है जहाँ पे दे आर स्टोरिंग ऑयल, बिकॉज वी डू नॉट नो व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू कैच ऑन फायर। तो ये लेके चल रहे हैं। थर्डली, देयर इज नो कंपनी ऑन इन इंडियन सॉइल दैट इज अ पार्ट ऑफ द strategic oil reserves. This is a company of a third country which Indian government is उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं यू बी अ पार्टनर इन दिस। तो मोदी जी ने जो यहाँ पे गए हैं दे आर मतलब हमारा सिक्योरिटी को इन्होंने गारंटी की है, एज सिंपल एज दैट। और बाकी जो चीज़ें हैं एआई के बारे में है वो सब इट्स इन द बैकड्रॉप। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं करंट क्राइसिस में, ऑयल एंड एआई, बस। एक और छोटा सा पॉइंट था, आई थिंक वो डिफेंस का भी एक नया वो था कि डिफेंस हिस्टोरिकली अगर दुबई का पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे नेवर बॉट वेपन्स फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएस, यूके और फ्रांस हिस्टोरिकली। बट नाउ दे आर, because of this defense pact, they're going to buy Indian made, equipments. That's the new thing about this partnership. अब India is one of the newest partners, defense partners, most importantly. And जो इंडिया का जो aim था to become a major manufacturer and exporter, India is one of the largest importers at the moment. India wants to change that. तो उसमें ये I think it's a new thing. India has started importing, exporting rather. अब its defense machines. 2023 या 24 को CEPA साइन हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ यूएई। उसके चलते आज के दिन में लास्ट ईयर्स में और ईयर $200 बिलियन का ट्रेड हुआ है। $200 बिलियन विद यूएई। तो रीज़न यहाँ पे आपने जो बोला है कि हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग की जो पावर्स है उसको यूज़ करके एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यूएई के पास हर चीज़ थोड़ी ना है, उसके पास ऑयल है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, वी कैन प्रोवाइड मशीनरीज, फार्मास्यूटिकल्स एटसेट्रा। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक डील दैट पीएम मोदी हैज अचीव्ड ऑन टॉप ऑफ द सीईपीए। अब तुमने जो बोला है जो डिफेंस का डील है, लेट्स अंडरस्टैंड कि वो एक अभी एमओयू फेज में ही है, और जो एमओयूज होते हैं जनरली नॉन बाइंडिंग होते हैं, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हैं। तो एमओयू आई थिंक इट्स इन एमओयू फेज, लेट्स सी वो अगर कन्वर्ट होता है, बिकॉज करेंटली यमन के चलते सऊदी अरेबिया और यूएई में बन नहीं रही यूएई में है, पाकिस्तान और यूएई ज़्यादा अगर close है। कोई बंदा पाकिस्तान का क्लोज है दैट इज द सऊदी अरेबिया, तो यूएई आल्सो हैज टू गेट क्लोज टू समबडी ना। तो रीजनल जो पावर बैलेंस है उसको भी यहाँ पे बैलेंसमेंट मिल रही है। जो पावर बैलेंस है, पावर स्ट्रगल है कि तुम पाकिस्तान के जाओ, हम दिखा रहे हैं हमारा तो इंडिया है भाई, तुम पाकिस्तान के साथ कर क्या लोगे, बस बॉडी ऑन द लाइन है और कुछ नहीं है सऊदी के पास। तो यार यूएई का तो वो था। लेट्स जस्ट गो फॉर नीदरलैंड्स ना। नीदरलैंड्स का भी काफ़ी बहुत चर्चे हैं, काफ़ी न्यूज़ में रहा है वो डील जो साइन हुआ है विद नीदरलैंड्स। बहुत ज़्यादा। और आई थिंक नीदरलैंड्स इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री है फॉर पीपल हु डोंट नो। पॉपुलेशन पता है? टेक्नोलॉजी वाइज, एफिशिएंसी वाइज ना, इट पंचेस अबव इट्स वेट, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत टैक्स हैवी है, मतलब
very efficient country. Very efficient, very efficient. Yeah, I think one of the do as investment का terms में I think they are fourth largest or third largest investing countries in India. So in that way also they are very important partners. So how do you see this Netherlands deal that India side? अब इंडिया के कितने सारे डील्स हुए नेदरलैंड्स में? टोटल आई थिंक 17 डील्स साइन हुए। Yeah, 70. 17 डील्स। सबसे पहले तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग जो है वो तो बोल रहे हैं कि हमने फोटो खिंचवा ली, मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए इंस्टाग्राम पे ये सब चीज़ें हुई है। तो पीएम मोदी इज काइंड ऑफ अ रॉक स्टार ओवर देयर, है कि नहीं? तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी क्लोज टू हिम। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड है, नीदरलैंड में एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है एएसएमएल। वर्ल्ड में 2-3 ही फैब्रिकेशन कंपनीज हैं जो उस लेवल पर फैब्रिकेट कर सकती हैं। वो लिथोग्राफी मशीन डिज़ाइन करते हैं एंड दे आर देन सेंट टू टीएसएमसी एंड वेरियस अदर कंट्रीज और वेरियस अदर कंपनीज। लेकिन टेक्नोलॉजी लिथोग्राफी का है, जो चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी है, बस उनके पास है। अब एआई के ज़माने में चिप मेकिंग कंट्री के साथ डायरेक्टली तुम अगर टाई अप कर लोगे तो दैट मीन्स इट विल बी वेरी गुड फॉर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बेसिस पे टाटा ने एंड एएसएमएल ने साइन किया है कि एएसएमएल विल हेल्प टाटा इन मेकिंग श्योर दैट देयर लिथोग्राफी प्रोसेस इन वर्क्स इन गुजरात का जो नाम क्या था, घोलेरा या फिर क्या नाम था जगह का, जहाँ पे Dholera. जो धोलेरा जगह है वहाँ पे जो फैब्रिकेशन होने वाला है चिप्स वगैरह की, यहाँ पे एएसएमएल का अचानक से नाम आ गया, सोच के देखो। तो अब पॉइंट ऐसा है कि एआई के ज़माने में जब तुम्हारे बैकयार्ड में कंप्यूट यूनिट्स लग जाएंगे, तुम अपना एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे वाइल सप्लाइंग टू अदर पीपल एज वेल। तो तुम्हारा जो एआई कैपेबिलिटी नीड्स है, इट विल बी फुलफिल्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर्स। वी डू नॉट नीड टू पास ऑन आवर इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी। और रही बात मॉडल्स की, we are late by making any useful AI models by a factor of 5 years. We are late by 5 years. But compute unit, we are in similar lines as of US and China. Almost 2 years. Compute units में अगर देखा जाए, we are पीछे हैं थोड़े बहुत, 2 years के आसपास। I think by 2031 neck and neck हो जाएंगे, because open source इतने models हैं, we can train it on our own data. Models को train करने में ज़्यादा problems नहीं होते। कोई ना कोई इंजीनियर्स मिल ही जाएंगे। 5 साल से ओपन एआई में, क्लाउड में, बाकी जगह इंजीनियर्स एग्जिस्ट करते हैं, करने तो मिल जाएंगे। तो एएसएमएल का मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा डील है इंडिया का, एएसएमएल के साथ जो हमने डील किया है वो। सेकेंडली, तुमने पता है कि नीदरलैंड्स बीइंग अ कंट्री ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन एंड स्मॉल एरिया, उनका बहुत सारे जो ज़मीन थे दैट वर इनसाइड ओशंस। तो उन्होंने क्या क्या डैम लगा के फिर से जो एरियाज है उसको रिक्लेम किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको बोला कि आपने जो जो टेक्नोलॉजी यूज करके आपने जो रिक्लेमेशन किया है, ये सब चीजें हमको भी सिखाओ। तो ये इस वाले पे भी बहुत एक बड़ा डील साइन हुआ है जो हमारे पे इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो छोटे छोटे बाकी जो डील्स है वो तो हर एक कंट्री के साथ करते रहते हैं। द क्वेश्चन इज कितने कंट्रीज कम थ्रू। यहाँ पे 2 बड़े डील्स हैं, दिस आर द टू बिगेस्ट डील्स दैट आई फील कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो पीएम मोदी हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, यही 2 कंट्री से हमारा 1 साल का काम हो गया। जो रियलिटी, जो 1 साल का जो डिमांड था ना कि हमारा एक कंट्री को एक चीज़ों की ज़रूरत थी, एक तीर में ही निशाना मार दिया। और बाकी कंट्रीज के साथ भाई ऑब्वियसली अच्छा रिलेशन तो रखने पड़ेंगे हमको। एक्सेप्ट वन। हाँ, तूने सही बोला। जो obviously the deals are the main things, but एक और चीज़ हुई थी, आई थिंक जो काफ़ी न्यूज़ में था, समथिंग टू डू विद द छोलास, जो उन्होंने जो आर्टिफैक्ट्स रिटर्न किए इंडिया को, द नीदरलैंड्स। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? या वेरी इंटरेस्टिंग। वो डिप्लोमेटिकली बहुत ही जो अच्छा गेम खेला उन्होंने। यस, हाँ, और ये ट्रेंड बन रहा है इन द लास्ट 10 years. आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड इट अ पॉइंट दैट they are trying to get these ancient relics and all these artifacts back because of their significance to the Indian people. और जिस तरह से 24 चोला एरा पीरियड के कॉपर प्लेट्स रिटर्न किए गए, 24 yeah, these are 11th century, 10th century, 11th century old. उसमें inscriptions है in Sanskrit and Tamil. And ये क्वेश्चन भी होता है कि how the Indian things went over there.
Like they were stolen ना, obviously. ऑब्वियसली They स्टोलन were है, stolen. डच, Yeah, पोर्टुगीज। लेकिन वाला तो मैंने सुना है कि मिशनरीज वगैरह आए थे तो वो लेके तो चले गए थे अभी सोच के उस देखो टाइम ना, पे. गुड विल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्ट पावर हमारा कितना दूर गया है कि लास्ट 10-15 ईयर्स में कितने सारी चीज़ें हमको लौटाई गई है, ये तो देखना पड़ेगा। सेकेंडली, मोदी जी को कितने सारे कंट्रीज में से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, कितनी Yep. सारी कंट्रीज ने दिया Yeah. है। तो अगर नीदरलैंड को हटा के स्वीडन पर अभी मूव कर जाए, तो स्वीडन ने अभी कौन सा अवार्ड दिया है? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, Royal Order. Yeah. ठीक है, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दैट अ कंट्री लाइक स्वीडन कैन गिव देम। पीएम मोदी जब स्वीडन एयर स्पेस में घुसे, तुमको ध्यान है कि उन्होंने फाइटर जेट्स डिप्लॉय किया है जो पैरेलल टू द आवर पीएम मोदी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बस सेफ्टी के लिए नहीं होता, इट्स अ शोइंग ऑफ पावर कि हम वी कंट्रोल आवर स्काइज एंड ही इज आवर गेस्ट एंड ही इज अंडर आवर प्रोटेक्शन। ये सिग्निफिकेंस है। कितने कंट्रीज को ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर लेके लाते हैं? हाँ, कितने लोगों को लाते हैं? बहुत ही कम लोगों को यार। बहुत ही कम. हम्म. और Hey, स्वीडन का और क्या क्या बोला है, और क्या 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 हुआ? Sweden, I think ज़्यादा, I think उतना कुछ है ही नहीं. I think the same thing, innovation, AI, defense, the usual things. मैंने कुछ स्टोरी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कुछ अलग से कुछ पॉप अप कर रहा है. द सेम थिंग्स. आज जैसे कि हम लोगों ने बताया कि नॉर्वे में लैंड की है, तो वी हैव टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द एग्रीमेंट्स ये विद द नॉर्वे एंड EU FTA, वहाँ पे भी फिर से जो FTA जो डील्स थी EU के साथ हमारी, आई थिंक स्वीडन में फिर से उसको रीइटरेट किया गया है। और उनके जो हेड ऑफ EU है अभी जो रिप्रेजेंटेशन में है, उनके साथ उर्सुला, मोदी जी ने मदर ऑफ ऑल डील्स. मदर ऑफ ऑल मोदी जी ने बोला है। तो रीइटरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मेरे और तेरे या बीच में, हम दोनों के बीच में जो डील्स हुए हैं, व्हाट वर द डील्स, और डू यू इवन वांट टू कंटिन्यू विद द डील्स? तो वही गुडविल जेस्चर्स होते हैं जो फिर से रिटरेट किया गया। अब और कहाँ गए पीएम मोदी जी? तुम बोल रहे थे अभी नॉर्वे नहीं, जाएंगे। अभी तो नॉर्वे में है. नॉर्वे में एक और पॉइंट है, जो नॉर्वे इज जियोग्राफिकली इज क्लोजर टू द आर्टिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हाँ, इफ आई एम वेरी नॉट वेरी रॉन्ग. क्लोज। अब फिनलैंड में भी गए थे क्या? और हाँ, नहीं, उसका मैंने सुना नहीं था. अच्छा, आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट. ठीक है। तो उसमें पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू मैरीटाइम रूट in that region. People are exploring the possibilities of trade through that route. So ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ना? proactive step है. Correct, correct. Proactive step है from India to, before everybody gets in on that, India is making steps to make sure they are on it when it opens. तो ये एक चीज़ मैंने जो पढ़ी थी वो इम्पोर्टेंट थी. फ्यूचर का आई थिंक द मेन वन इज द इटली वन. many experts are saying not for those reasons डिफेंस जो हम मेरे सोच हिसाब रहे से हैं. डिफेंस की तरह लग रहा है, हाँ, दूर से जो डिफेंस वाले डील से लग रहा है। Italy is very important हम्म। as far as deals are concerned. So तो इटली का देखना पड़ेगा what happens with those deals. लास्ट 10-15 ईयर्स में इंडिया ने बहुत सारे डील्स साइन किए हैं। अब डील्स में क्या होता है, FTA का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होता है, टैरिफ्स को लेके बात होती है कि वी विल रिड्यूस द टैरिफ्स टू जीरो फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर साइनिंग इन, 90% प्रोडक्ट्स। दूसरा होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। हमने दो बड़े बड़े कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन किए हुए हैं। एक तो UAE के साथ है, दूसरा हमको अभी दिख नहीं रहा आसपास, लेकिन CEPA ना होके CECA करके एक साइन हुआ था सिंगापुर के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, पूरा नाम मैं भूल गया, लास्ट में एग्रीमेंट है, ठीक है। सिंगापुर के साथ साइन किया। अभी करेंटली हमारा जो पैक्ट हुआ है, देयर इज 2 कंट्रीज, नेदरलैंड्स एंड स्वीडन। हमने उसको एलिवेट कर दिया। किस पॉइंट पे एलिवेट किया पता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आई थिंक। पहले हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं था। यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें बस नाम के लिए नहीं होता। नॉर्मल पहले क्या होता है, पार्टनरशिप्स होते हैं, डील्स होते हैं, MOUs होते हैं। यहाँ पे सीधे पार्टनरशिप एग्रीमेंट से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर जम करेगा। और तुमने जो बोला है ऊपर से जो रूट जाने वाला है नॉर्डिक कंट्रीज को लेके, और इटली के साथ जो डिफेंस डील्स होने वाले हैं, एक डील तो ऑलरेडी साइन थी, IMEC। IMEC क्या तो भूल ही जा रहे हैं हम लोग।
क्या था? इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप India. इकोनॉमिक कॉरिडोर। Yeah, Indian Middle East Economic Corridor. अब इंडिया ने लास्ट टाइम जो साइन किया था इसको लेके, बहुत सारे कंट्रीज कितने हैप्पी थे, है कि नहीं? रशिया को साथ लेके चले, यूएस को साथ लेके चले, यूक्रेन ने भी साथ लेके चले। आई थिंक इट वाज अ G20 समिट था, उस टाइम पे हुआ था। Correct. अब तुम सोच के देखो, IMEC को मुझे लगता है कि थ्रेट है जो करंट सिचुएशंस है। ऑब्वियसली ईरान के थ्रू एक तरीके से देखा जाए तो ईरान वाला वो पैसेज यूज होने वाला था। तो अभी उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, इसलिए गए मोदी जी। ऐसा थोड़ी ना है कि तेल बचाना है, तेल बचाने के चक्कर में घर में ही तेल ना रहा तो क्या करोगे? तो मोदी जी अभी तेल लाने गए हैं कि घर में थोड़ा दिया विया जल जाए। अभी तक 3 रुपए बढ़े हैं और बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, लास्ट 1 साल से मैं सुन रहा हूँ कि इंडियन रुपी विल डेफिनेटली स्लाइड अप टू 150 रुपीज पर डॉलर। दिस इज अ फैक्ट, द रेट एट विच इट इज गोइंग ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब बोलेगी कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। अभी क्या करती है RBI? स्टॉप्स इट एवरी टाइम इट गोज बिलो 1 to 2 रुपीज। RBI क्या करता है? फिर से पुल बैक करते हैं। तो पुल बैक में फिर से थोड़े बहुत पैसे लगते हैं RBI को। वो क्या करते हैं? डॉलर अपना बेच देते हैं और रुपए ले लेते हैं। Foreign exchange से ना? फॉरेन एक्सचेंज से। Yeah. तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दूसरा कुछ आइडिएशन होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या करेगी? फॉरेक्स को बेचेगी नहीं, मतलब छोड़ो, रुपी विल फ्री फॉल, सिंपल एज दैट। अब लोग बोलेंगे कि इट्स अ बैड थिंग। ठीक है, अगर RBI सपोर्ट नहीं करे, एक तरीके से गुड थिंग क्या होगा? इंडिया जो बाहर के देशों के साथ ये पार्टनरशिप्स करता जा रहा है ना, एवरीथिंग विल बी नाउ इन रुपीस इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। समझ पा रहे हो? कि इंडियन रुपी स्लाइड होने जा रहे हैं, होने दो। एटलीस्ट हमारा रुपी यूज तो कर रहे हैं, लोगों के पास रुपी का स्टैक है ना, दैट दे आर विलिंग टू यूज। दैट्स द पॉइंट। तो अभी बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रहे हैं। फ्यूचर इज नॉट लुकिंग एज गुड लास्ट 5 years में। 2030 तक देखते हैं क्या होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट टू गुड। Hey, give back! Hey, give back! कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी